इधर मध्य प्रदेश के एक लोकसभा और 3 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जारी चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे से थम गया। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे बाहरी लोगों के रहने की समय सीमा भी खत्म हो गई। समय सीमा खत्म होने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और कैलाश विजयवर्गीय समेत सभी स्टार प्रचारक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में वापस लौट आए हैं। तो वहां से वापसी हो गई है इन सभी दिग्गजों की। आज चूंकि आखिरी दिन था और जोर शोर से चुनाव प्रचार किया गया, तो चुनाव के लिए चुनावी शोरगुल पूरी तरीके से थम चुका है। बाहरी लोगों के रहने की समय सीमा खत्म हो गई है, तो वापसी हो गई है। सचिन पायलट, सीएम शिवराज, चुनावी क्षेत्र इन सभी लोगों ने छोड़ दिया है। सभी प्रचारकों ने चुनावी क्षेत्र छोड़ दिया। हालांकि चुनावी रण अभी बाकी है और रिजल्ट आएगा 2 तारीख को। तो बता दें कि पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव की अगर बात करें, शिशुपाल यादव बीजेपी प्रत्याशी यहां पर, उनके सामने नितेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस की ओर से दम भर रहे हैं। इसके अलावा ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी प्रत्याशी हैं और उनके सामने राजनारायण सिंह पूर्णी कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो ताल ठोक रहे हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की यह तस्वीर, 2 प्रतिद्वंदी आमने सामने, बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल, राजनारायण सिंह पूर्णी कांग्रेस से। तो ये दिग्गज हैं जो इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो सत्ता का सेमीफाइनल है ये। प्रतिमा बागरी बीजेपी प्रत्याशी हैं और उनके सामने हैं कल्पना वर्मा। कांग्रेस ने उन पर भरोसा दिखाया है, लेकिन जनता भरोसा इन दोनों प्रत्याशियों पर दिखाती है या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा 2 तारीख का। बता दें कि सुलोचना रावत बीजेपी प्रत्याशी हैं। जोबट विधानसभा की बात करें और इस सीट पर महेश पटेल हैं कांग्रेस प्रत्याशी। तो ये आमने सामने हैं दोनों दिग्गज। सत्ता का सेमीफाइनल है ये। 30 अक्टूबर को मतदान होंगे। इसके अलावा बता दें कि मतदान की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। 30 तारीख को मतदान होना है। 1 लोकसभा सीट है और 3 विधानसभा सीट जिस पर ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं, जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, मतदान होगा। तो सुबह 7 से शाम 6 बजे तक ये मतदान का सिलसिला चलेगा। चारों सीटों पर कुल 3944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन चारों सीटों के लिए चारों सीट पर 26,50,000 कुल मतदाता हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर 2,908 मतदान केंद्र यहां पर बने हुए हैं। 26,800 कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हैं यहां पर। तो 53 कंपनियों के 16,000 पुलिस बल यहां पर है। 53 कंपनियों के 16,000 पुलिस बल और उनकी मौजूदगी है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो जोबट का सियासी समीकरण अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित यहां पर, और लगभग 3 लाख मतदाता हैं यहां पर। 97% आदिवासी मतदाता हैं इस सीट पर। भील 40%, भिलाला 50%, पटलिया जाति के 5% वोटर्स, भिलाला जाति का यहां पर दबदबा बताया जाता है। तो विधानसभा क्षेत्र में 250 से ज्यादा गांव आते हैं। 14 चुनाव में 11 बार कांग्रेस को यहां पर जीत हासिल हुई है। ये जोबट का सियासी समीकरण सामान्य 3,96,129 यहां पर हैं वोटर्स। ओबीसी 5,16,280, SC ST 7,68,320 ये हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक की बात करें तो 2,86,160, अन्य 1,500। तो कुल मतदाता 19,68,389। खंडवा लोकसभा का यह जातीय समीकरण समझिए इस तरीके से। जोबट विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो सुलोचना रावत बीजेपी प्रत्याशी, उनके सामने है महेश पटेल कांग्रेस प्रत्याशी। और इस सीट पर किस तरीके से सियासी समीकरण बनता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रैगांव विधानसभा उपचुनाव में प्रतिमा बागरी हैं, उनके सामने है कल्पना वर्मा कांग्रेस से। प्रतिमा बागरी बीजेपी प्रत्याशी, तो कल्पना वर्मा उनके सामने है कांग्रेस से। तो 2 महिलाओं की टक्कर है ये, आमने सामने 2 पार्टियों की टक्कर है। शिशुपाल यादव बीजेपी प्रत्याशी हैं पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करें, और नितेंद्र सिंह राठौर हैं कांग्रेस प्रत्याशी, आमने सामने। इसके अलावा खंडवा लोकसभा उपचुनाव की बात करें, ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी प्रत्याशी, राजनारायण सिंह पूर्णी कांग्रेस प्रत्याशी हैं खंडवा सीट पर। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव तो महत्वपूर्ण ये सीट्स हैं यहां पर। 1 लोकसभा, 3 विधानसभा।